तो बीच में म्यूट हो गया था, सॉरी अबाउट दैट। पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग, हम लोग पिछली बार 7वां श्लोक समाप्त करके 8वें और 9वें का हल्का सा उल्लेख किया था। 8th and 9th वर्स ऑफ द 5th चैप्टर। न एव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् वाला 8वां श्लोक, और 9वें श्लोक की जो अंतिम पंक्ति है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। What I do is I take the first line of the 8th shlok and the last line of the 9th shlok. So then if you read those two together, naiva kinchit karomiti yukto manyeta tattvavit indriyani indriyartheshu vartanta iti dharayan. Na eva kinchit karomi iti. So we'll decode these two verses today. किंचित मतलब थोड़ा भी, इतना सा भी, not even a grain, not even a little, none at all. किंचित, न इव, not even. मिलता जुलता है, न इव, not even, किंचित करोमि इति, I do not do. I do not do even a little bit. I do nothing. In other words, I, the real I, not the little I, not this अपना ego नहीं। अभी हम जिसको I कहते हैं, मैं जिसको कहते हैं, कौन पूछा मैं मतलब कौन हो तुम, तो अपना नाम बताएंगे, अपना रूप बताएंगे। I am this man, I am this woman, मेरा नाम ये है, ये मेरे बच्चे ये है, ऐसा है वैसा है, मैं जवान हूँ, बूढ़ा हूँ, बच्चा हूँ। वो I गलत है, मिस आइडेंटिफाइड। That's not you। अगर हमने पूछा आप कौन हो, कहने लगे ऐसा ऐसा है, इधर से आए, इतने इधर रहे, ऐसे बच्चे, इस सारी कथा पूरी बताई पोथी पढ़ने के बाद मैंने कहा नहीं लेकिन मैं आपके बारे में पूछ रहा था। तो हाँ ये मैं मेरे अपनी बातें तो मैंने कहा नो आई एम आस्किंग अबाउट हु यू आर। तो फिर जैसे वो तो हम दोनों किसी दूसरे की बात कर रहे हैं, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ और आप अपने शरीर का वर्णन कर रहे हैं, आपके मन का वर्णन कर रहे हैं, अपने बुद्धि का वर्णन कर रहे हैं, अपने परिवारजनों का, अपने घर का, फिर मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ। तो जिसने अपने बारे में जान लिया मैं कौन हूँ, हु एम आई, तो चैतन्य जो है कॉन्शियसनेस का स्ट्रीम जो है, और द वेव ऑफ कॉन्शियसनेस, वो जैसे ऊपर नीचे जाती है वेव, जैसे कॉन्शियसनेस अलग अलग परिस्थितियों में से गुजर रहा है। हमारे अंदर, हमारे रूप में जो, इस रूप में जो कॉन्शियसनेस है, इन रूपों में जो कॉन्शियसनेस का स्ट्रीम है, दैट इज़ फ्लोइंग। जैसे इधर हवा बह रही है साउथ राइडिंग में, उधर अलेक्जेंड्रिया में बह रही है, उधर मेरीलैंड में बह रही है, हवाओं का झोंका। समुद्र जैसे इधर नॉर्थ कैरोलिना वाले छोर पे लहरें हैं, उधर बर्मुडा वाले छोर पे लहरें हैं, वो बहामास वाले छोर पे लहरें हैं, उधर यूरोप वाले छोर पे लहरें, अलग अलग जगह पे अलग अलग लहरें बह रहे हैं। सारी लहरों में जैसे जल वही है, हवा में, हवा की लहरों में हवा जैसे एक है, वैसे ही हम कॉन्शियसनेस की लहरें हैं, अवेयरनेस की लहरें, चैतन्य की लहरें हैं मात्रा। अभी वो लहर जैसे दिखाई देती है, आकार लिया हुआ है, बड़ी लहर, ऐसे हमने आकार लेके रखा इधर, तो इसको नाम रूप दे दिया। ये जिसने पक्का जान लिया तत्व से, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। तत्व मतलब फंडामेंटली क्लैरिफाइड, जिसके फंडे क्लियर हुए, जिसका पक्का आहा मोमेंट आ गया, ब्राइट लाइट बल्ब अंदर में जल गया। द वन हु सीज द लाइट, लिटरली एनलाइटेंड वन, जो तत्व से जान लिया, इन प्रिंसिपल पूरा जिसे समझ लिया, अपने अस्तित्व। क्या समझा? दुनिया भर की बातें नहीं, उसका शायद पता ना हो कि कौन से राष्ट्र की राजधानी कौन सी है, किधर कौन सी करेंसी चलती है, कहाँ का प्राइम मिनिस्टर, ये कुत्ता कौन से जाति का है, ये बिल्ली क्या खाती है, उसको शायद कुछ भी ना पता हो इसमें से। वो पता होने से भी कुछ नहीं होता, न पता होने से भी कोई नुकसान नहीं। लेकिन उसको जो ये पता चल गया कि मैं कौन हूँ वास्तव में, व्हाट डज इट मीन, दीज आर जस्ट वर्ड्स, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, दे डोंट मीन मच until we experience it. ऐसे तो 10,000 शब्द लगा दे तो कुछ नहीं होगा।
the one who has experienced, and everyone can experience it, and this is the most worthwhile experience. There is nothing like it. The entire experiences of the entire lifetime, जितनी भी वेकेशन करी हो, जितने भी मिलियनर बने हो, जितनी भी कारें चलाई हो, गराज भरा हुआ हो, पेंट्री भरी हो, वेकेशन होम्स हो, सब कुछ, कितनी डिग्रियाँ हो, कितने कनेक्शंस हो, ये सारे एक्सपीरियंसेस में थोड़ा थोड़ा आनंद मिलता है, अच्छा लगता है। अच्छा, हमारा ना पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा जब बढ़ती है कि हमारे बाल बच्चे सब ठीक ठाक हो गए, पुत्रेष्णा उनके भी डिग्रियाँ हो गई, बच्चे हो गए सब, लोकेष्णा सब लोग मानते हैं, नाम बहुत हो गया, कनेक्शंस बहुत है, बड़ा सब आओ भगत करते, जिधर गए हार डालते हैं, जो भी होगा। और वित्तेष्णा इतना फाइनेंशियली फ्री इंडिपेंडेंट है, 7 जनरेशन्स को चिंता नहीं करने के लिए, वो जैसा जैसा था थोड़ा थोड़ा आनंद मिलते रहता है। वो सारे एक्सपीरियंसेस से बढ़कर जब आयरनी है, जब मैं कौन हूँ ये जब पता चली, इतनी छोटी सी बात, द लिटलेस्ट मैटर, द वन दैट इज क्लोजेस्ट टू अस, जिसके लिए कहीं जाना न पड़े, कुछ करना न पड़े, वो जब पता चले तब एकदम अचानक अलग अनुभव कि ओ माय गॉड, मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, मैं कुछ नहीं करती हूँ, ये तो हमारे इंद्रिय, मेरे डिवाइसेस है, मेरे अप्लायंसेस है, मेरे सेंसर्स काम कर रहे हैं। इसके बीच में जो आता है पश्यन शृण्वन स्पृशन जिघ्रन अश्नन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसृजन गृहणम अनुशन निमिशन नपी, क्या हिंदी में पढ़ता हूँ, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आँखों को खोलता मूंदता हुआ, सभी इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है, इस प्रकार समझकर निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। आई एम जस्ट पावरिंग इट, द इलेक्ट्रिसिटी कमिंग थ्रू द वॉल्स, हमारे दीवारों में से जो बिजली आती है, ओके, मैंने पानी को गर्म नहीं किया, मैंने पानी को बर्फ़ भी नहीं बनाया, मैंने हवा नहीं चलाई, मैंने एसी चला रही हूँ, मैं कोई गैस बत्ती नहीं जला रही हूँ, मैंने दिया नहीं चलाया, मैंने अंधेरा नहीं किया, बिजली का है, इलेक्ट्रिसिटी, आई एम जस्ट पावरिंग इट, आई एम पावरिंग इट एंड आई एम ऑब्जर्विंग इट। मैं उनको सबको शक्ति देती हूँ और उनका निरीक्षण करती हूँ, दृष्टा भाव से, विटनेसिंग, ऑब्जर्विंग, साक्षी भाव से, न्यूट्रल भाव से। तो बराबर है, ये बिजली अगर कहे कि लेकिन बिजली के बिना कुछ ना हो, बिजली के बिना न पानी गर्म हो, न पानी का भाप भी ना हो, बर्फ़ भी ना हो, न पंखा चले, न लाइट बत्ती जले, सब ठंडा और अंधेरा हो जाए, ऐसे ही चैतन्य के बिना, हमारे में जो कॉन्शियस है, सब इधर अंधेरा और ठंडा हो जाए। ये पृथ्वी अभी 2 मिनट में डार्क 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 एंड डेड, फ्रोजन डेड हो जाए चैतन्य के बिना। सो चैतन्य है तो सब कुछ है, और वो चैतन्य हम है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है चैतन्य को, है ना, वैसे अपने लिए, इन अदर वर्ड्स अपने लिए इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। हम तो देने वाले हैं, हम दे रहे तभी बाकी के काम हो रहे हैं, अपनी ताकत दे रहे हैं, अपनी कॉन्शियसनेस दे रहे हैं, तब बाकी सब कुछ हो रहा है। तो हम लेने की कहाँ से भीख मांगे बन गए, कब लेने की कब से आदत पड़ गई, गलती से हो गई, पता नहीं चला हम कौन है इसलिए। तो ये जिसको पता चले वो कहते हैं तो सांस चल रही है तो चलने दे, प्यास लगी है तो पानी पी ले, किधर कोई बैठा के जा रहा है, चलो इधर जाना है तो चलो चले जाओ, कोई बोल रहा है आज नहीं जाना है तो नहीं जाना है, कोई बोले ये ले लो बाबा जी तो ले लिया, कोई कह रहे ये ले लो, ये अच्छा लग रहा है दे दो तो ले दे जाओ, वो कह रहे अपना पराया कुछ नहीं उनमें। आई एम गोइंग ओवर 8 and 9, 8वें 9वें श्लोक का। वो समझते कि इंद्रिय मतलब सेंसर्स, अपने जो सेंसेस है, आँखें, नाक, कान, जो भी त्वचा और जिह्वा, ये अपना अपना काम कर रही है। अगर नाक के सामने कुछ सुगंध आ गई तो सूंघ लिया, लेकिन उसकी ज़िद नहीं करी कि ऐसा ही सुगंध हमेशा हो, यही ब्रांड का परफ्यूम हो, यही ये वाले मस्क ही चाहिए, नहीं तो रोज़ ही चाहिए, नहीं तो चंदन ही चाहिए, सैंडलवुड ही चाहिए। आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, जिसके सामने जो आया उसने वो उठा लिया, सामने सात्विक भोजन रख दिया, जो आया वो खा लिया। ऐसा ना हो कि रोज़ यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, तेल ज़्यादा ही चाहिए और थोड़ा कम, ऐसा जो उचित जो है, योग्य जो है। तो इसमें नहीं उसमें कौन शरीर फंसा है, मन फंसा है,
खाने पीने में कौन फंसा है? मन फंसा है। मन को अच्छा लगता है, मन को बुरा लगता है, मन को ये चाहिए, मन को वो चाहिए। जीवा को भी नहीं चाहिए, शरीर को भी नहीं चाहिए। शरीर को तो समझता नहीं है। शरीर को भाजे रखो इधर, नहीं तो आलू बोंडा रखो, नहीं तो गुलाब जाम रखो, इसको क्या लेके अंदर दबा देगा। लेकिन नहीं नहीं, वो हमको भजे नहीं, हमको आलू बोंडा चाहिए। ये मन कह रहा है। ये जो डिस्टेंस कर पाए, वेज अपने आप को अलग मान पाए डिस्टेंस करके, आई एम नॉट दैट, आई एम नॉट द वन सेइंग इट, इट इज़ माई माइंड विच इज सेपरेट फ्रॉम मी। इफ इट इज़ माइन, दैट मीन्स इट इज़ सेपरेट फ्रॉम मी। माई हैंड, माई हेड, मेरी गाड़ी, मेरा पैर, मतलब मैं नहीं। मेरा मन अगर है तो मैं नहीं। मेरी देह, मेरा शरीर, मतलब मैं नहीं। मेरी बुद्धि से विचार किया, मेरे विचार, तो अपने विचार भी हम नहीं। तो फिर इतने नाटक में, इतनी झंझट में क्यों पड़े? उसको चाहिए तो वो खाए अपने मन। जिसको गुलाब जामुन चाहिए तो जा तू खा, मन को कह देना जा, तेरी इच्छा तो खा, मैं कहाँ रोक रहा हूँ तेरे को, मेरे को नहीं चाहिए। तो जितने फिर उसके सामने जो आएगा, चुपचाप भूख लगेगी तो खा लेगा। जो उसको अगर हमने बल नहीं दिया, उसको अगर हमने ताकत नहीं दी, हमने उत्साह नहीं दिया उसको, तो उसको इट इज़ एट द मर्सी ऑफ द पावर। तो ये जिस तत्ववित जो है, वित मतलब जानना, तत्व से जिसने जान लिया, वित मीन्स लाइटिंग अप, शेडिंग लाइट ऑन इट इन ट्रूथ, जिसने ये अनुभव कर लिया, दैट पर्सन इज नो लॉन्गर बॉदर्ड बाय एनी ऑफ दिस मिलन जो होता है ऑब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स का, इंद्रिय और विषयों का। उसको फिर घृणा नहीं होती कि अरे यार ये क्या बंद कर, ये क्या कर दिया, लगा दिया, ये क्या तुमने पका दिया, ये क्या तुम खाते हो, ये क्या। उसको ऐसा नहीं होगा कि ये बेकार है, तुम बैठ जाओ, निकल जाओ, चुप बैठो, ऐसा नहीं होगा उसका कभी। गुस्सा, क्रोध, और उसका ऐसा भी नहीं होगा कि यार ये दे दो ना यार, ऐसा करो, ये दे दो ना हमको, ये अच्छा लगता है, ये खा लो ना, ये दे दो, ये करो, ये करो, वो करो भी नहीं होगा। और ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, ये क्या करो, ऐसा भी नहीं होगा। सहज स्थिति हो जाएगी। ठीक है, जिसके सामने जो आ रहा है वो चल रहा है, लेना देना बंद हो जाएगा, झंझट फ्री हो जाएगा, मुक्ति का अनुभव। बंधन इसी का हो रहा है कि ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, यही तो बंधन है। जिसका वो छूट गया उसका बंधन कौन सा? मुक्ति ही मुक्ति। ये 8वें और 9वें श्लोक में कह रहे कि वो तो अपने आत्मा का अनुभव हो गया, तो मुक्ति उधर ही हो गई। तो किसी से न घृणा, न किसी से मोह, किसी से चिपकना नहीं और किसी से भागना नहीं। पिछले सत्र में मैंने कहा था संन्यास वो है जो हम किसी से भाग जाते हैं। संन्यास लेना मतलब क्या? अपने घर छोड़ के भाग जाना, अपने परिवार वालों को छोड़ देना, अपने मित्रों को छोड़ देना, अपने घरों सब छोड़ के निकल जाना पर संन्यास। सन्यासी वो जो छोड़ के चला जाए, और योगी वो जो कोई छोड़ना चाहे तो छोड़ने दे, नहीं छोड़ना चाहे तो नहीं छोड़ने दे। जब छूटे तब छूटे, दोनों में छूटना है। लेकिन सन्यासी अपने ज़िद से, हट से छोड़ के चले गए, किधर और जगह बैठ गए, और योगी उधर ही, जिधर रहा उधर ही डट के रहा कि कोई अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चिंता नहीं, तुम भी रहो, हम भी रहते हैं, तुमको जब जाना है तब जाओ, नहीं जाना तो नहीं जाओ। इसलिए भगवान ने इस अध्याय के पहले में कहा था कि हाँ दोनों से मेरी प्राप्ति होगी, लेकिन संन्यास से श्रेष्ठ कहा योग को। गृहस्थ आश्रम में जो योग की प्राप्ति होती है वो पक्की होती है। इसलिए गृहस्थ, जो हम लोग सभी गृहस्थ हैं, गृहस्थ घर में बैठे, गृहस्थ मतलब हाउस होल्डर्स, कि अपने विवाह भी कर लिया, बच्चे भी बना लिए, ये सब झंझटें मोल लिए, उन्हें गृहस्थ कहते हैं। गृहस्थ में जो योग की प्राप्ति होती है वो पक्की, परमानेंट हो जाती है। जब भी होती है तो समय लगता है, लेकिन जब मिलता है वो परमानेंट हो जाता है। सन्यासी महाराज फिसल सकते हैं, सन्यासी महाराज हो सकता है अपनी स्थिति से वो बाहर से पता भी न चले अंदर में, लेकिन हो सकता है अंदर में सन्यासी के ऐसा हो वैसा हो, अपना भी आश्रम हो, इधर भी एक ब्रांच खुल जाए, वो भी हो, ये भी हो। ये कहाँ से मुसीबत आ गई? ये तो छोड़ने के लिए गए थे, तो अभी और जमा कैसे कर रहे हैं सन्यासी बन के? तो इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान खुद भी आराम बन के आए, कृष्ण बन के आए। तो दोनों अवतारों में जो पूर्ण अवतार समझे जाते हैं, गृहस्थ बने, विवाह किया, बच्चे करे, राजकाज किया, उदाहरण दे के रखा। तो इसलिए करे भागने की ज़रूरत नहीं है, इधर ही बैठ के ये पता कर ले
You don't have to worry about too many if you identify. अभी जिसके साथ मिस आइडेंटिफाई हुए हैं उसके साथ डिस आइडेंटिफाई, उससे अलग करना, अपने आप को शरीर माना है अथवा मन माना है अथवा बुद्धि मानी है, उससे अलग करना कि मैं शरीर हूँ, ये था तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन हूँ, अभी तक हो रहा था नहीं, मैं मन नहीं हूँ, मैं मेरी बुद्धि हूँ नहीं, मेरे विचार भी नहीं हूँ, सब fleshing it all of this out, stripping us of all of these external, ये जो आडंबर पहन के रखे हैं एक्सटर्नैलिटीज, इस सब छोड़ने के बाद जो बचता है वो मैं हूँ। और बिजली कहे कि मैं ये सीमेंट कंक्रीट की दीवार भी नहीं हूँ, ये मैं प्लग पिन भी नहीं हूँ, मैं वो मिक्सर भी नहीं हूँ, मैं वायर तक नहीं हूँ जिस वायर में से बिजली आ रही है, उसके ऊपर का रबर का कोटिंग भी नहीं हूँ, मेटल की वायर भी नहीं हूँ, बिजली को कहते हुए तो है कौन, इनमें से कुछ भी नहीं हूँ। इन सब के अंदर जो इनविजिबल बह रही है और जिसके कारण इन सब का कीमत है वो मैं हूँ, और वो सब में समान हूँ। घर भर में कौन सी किधर से भी वायर से जो बिजली जा रही है वो सेम, क्वालिटेटिवली सेम है। ऐसे अपनी जो पहचान हो जाए फिर वो बिंदास्त हो जाए, फिर वो हर काम फर्स्ट क्लास ही करे, सेकंड क्लास कभी कुछ ना करे, थर्ड क्लास तो कभी करे ही नहीं, फर्स्ट क्लास ही करे, और उसी क्षण बिंदास हो जाए कि अपना क्या लेना देना, अपन अपनी ओर से our first class. A yogi will always do her best. There is a difference between doing it the best and doing it your best. यहाँ भगवान का क्या कहना है, गीता क्या कहती, तुम्हारे से जितना अच्छा बनता है, your best, do your best, not the best, because हमारे अच्छे से तो और दूसरा कोई और अच्छा काम कर सकता है ये, लेकिन उससे भी और दूसरा कोई अच्छा काम कर सकता है, इसका तो अंत ही नहीं है। और कितना अच्छा सा, it's because it is relative, it is endless. Oh, we can always give our best किसी भी कार्य में. So the verdict here in the Gita is that do your best. तुम्हारे हैसियत से, अपने शरीर से, अपनी ताकत से, अपनी दौलत से जितना बढ़िया बनता है उतना करे, और एकदम छोड़ दे, कहे बस हो गया अपना काम, सेवा हो गई प्रभु की, नेक्स्ट सेवा प्रभु, उससे अपना कोई लेना देना नहीं है, उसका क्या होगा आगे उसका. So this was 8 and 9. 10वें श्लोक में कहते हैं ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा. जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता. ऐसी योगी स्थिति जिसकी हो ब्रह्मणि आधाय, आधार मतलब आधार लेकर, established in what? Brahma. What is Brahma? The one and the same steady stream of consciousness. That wave of consciousness which is firmly grounded, anchored, established in the whole of consciousness. जब पक्का उसमें स्थित है, ब्राह्मी स्थिति है इसकी, ब्रह्म में स्थित है, अर्थात अपने आप को शरीर मानना बंद हो गया, वास्तव में शरीर नहीं, वास्तव में अपने आप को आत्मा अथवा चैतन्य, चेतन जिसका पक्का हो गया उसे कहे ब्राह्मणी आधाय. ब्रह्म का ही आधार जिसने लिया, शरीर का आधार नहीं लिया, समाज का आधार नहीं लिया, किसी की प्रशंसा का आधार नहीं लिया, किसी की निंदा से नीचे नहीं गिर गया, प्रशंसा से ऊपर नहीं उठ फूल गए, ऐसा कुछ नहीं हो कि उधर उनकी नाव ही नहीं है. किसी समुद्र में कह रहे थे अटलांटिक ओशन में बहुत रॉकी वेव्स है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, स्टॉर्म आ रहा है, हरिकेन आ रहा है उधर, तो जहाज़ें नहीं जाए. लेकिन हमारी नाव तो अगर पैसिफिक ओशन में है तो अपने क्या झंझट, अपना लेना देना क्या, उधर कितने हरिकेन आ रहे हैं, आने तो हम उधर जा ही नहीं रहे, हमारी स्मूथ सेल चल रही है पैसिफिक ओशन में. ऐसा जिसका हो कि उस चीज़ उथल पुथल मच रही है समाज में, शरीर में, मन में, उधर होना है तो होने दे, लेकिन हम वो है ही नहीं, हम किसी दूसरी जगह पे, हम ब्रह्म में स्थित है अगर जो कहे, उसके लिए कहा ब्राह्मणी आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः. That person, he or she
और ऑल ऑफ देम काम कर्म तो करते हैं, फर्स्ट क्लास करते हैं, दूसरों से शायद ज़्यादा ही अच्छा करे, प्रायोरिटाइज करके करे, लेकिन संग का त्याग करके। मैंने कहा था जहाँ पर भी भगवद गीता में संग शब्द आता है, एसोसिएशन, संग मतलब चिपकना, एसोसिएट होना, दो कॉन्टेक्स्ट में आता है भगवद गीता में। ये शब्द बहुत बार आता है, संग, असंग, संग, निस्संग, संगम त्यक्त्वा, कई बार आता है शब्द। लेकिन देयर आर टू डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट इन विच इट कम्स। जब भी कर्म को लेकर के आता है, संग मतलब अटैचमेंट और त्यक्त्वा मतलब छोड़ना। कर्म के साथ अगर संग आया गीता में तो उसका कॉन्टेक्स्ट है कि द फ्रूट, आउटकम, कर्म का फल का संग। और कर्म के साथ अगर नहीं आया है संग तो फिर उसका होता है गुणों का संग, सात्विकता, राजसिकता, तामसिकता, गुणों का। तो इधर कर्म के साथ है संग शब्द, ब्रह्मणाध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति है। तो वो संग मतलब अटैचमेंट, किसकी बात कर रहे हैं? कर्म के फल के। तो ब्रह्म में स्थित योगी जो है कर्म तो करे, फर्स्ट क्लास करे, लेकिन उसका संग न करे। किसका संग न करे? कर्म का जो कॉन्सिक्वेंस होता है, आउटकम जो होता है, रिजल्ट जो होता है, उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं है, फल के साथ। नॉट डूइंग द वर्क फॉर द आउटकम, होपिंग फॉर ए गुड आउटकम, फेवरेबल आउटकम, होपिंग टू अवॉइड अ डिसफेवरेबल आउटकम। ये आशा लेकर के कि अच्छे ऐसा ऐसा करते, अच्छी तरह फर्स्ट क्लास करते, इनके आप भगत बहुत खिलाते पिलाते हैं इनको, ताकि आगे चल के ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अतिथि देवो भव, घर में आए हुए अतिथि भगवान है, बस भगवान की सेवा। देवो है तो सेवा करो, देवों की सेवा, देवो भव की सेवा भाव उस, क्योंकि उनमें भी चैतन्य है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, एंड आई एम वर्शिपिंग दैट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। आई एम नॉट पेइंग अटेंशन टू द बॉडी दैट इज ब्रिंगिंग दैट स्ट्रीम। जिस शरीर ने मेरे घर के अंदर लाया उस चैतन्य को, शरीर के साथ मेरा नाता नहीं है। मेरा नाता, क्योंकि मैं चैतन्य हूँ, मेरा नाता भी चैतन्य के साथ है उस शरीर के अंदर जो है। अगर मैं शरीर हूँ तो मेरा नाता भी शरीर के साथ है, तो फिर हम भी एक दूसरे के शरीर में फंस जाएंगे। फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य शरीर के साथ जुड़े हुए ना, लस्ट, ग्रीड, एंगर, जेलसी, ये सब। दैट्स व्हेन वी आइडेंटिफाई विद द बॉडी। अगर when we identify with us as the body, then we identify with the other person as also the body, and then we seek the body, और उससे फिर सब झमेले हो गया। लेकिन हम अगर शरीर है ही नहीं, आत्मा है, तो we are able to see आत्मा in everyone then। आत्मा की दृष्टि से ही सबके साथ अपनापन, और आत्मा में कोई अपेक्षा नहीं होती, निरपेक्ष होता है, शांत होता है। आत्मा कोई स्वार्थ नहीं है, आत्मा में कोई इच्छा नहीं है ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। इसलिए ऐसे योगी संगम त्यक्त्वा करोति है, संग को छोड़ के, कर्म फल की अपेक्षा छोड़ के, लिप्यते न स पापेन, लिप्य लेपायमान होना, स्टेन्ड, टेंटेड, जेडेड, उस पर कीचड़ चढ़ लग जाना। लिप्यते न, नॉट, किससे लिप्त होता? कौन सा कीचड़? पापेन, पाप के कीचड़ से फिर वो स्टेन नहीं होता, सिनफुल रिएक्शन नहीं होते। हम लोग कहते हैं ना, एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन, कर्म फल, कर्म काटते सिद्धांत, जैसा करोगे वैसा भरोगे, कर्म किया तो कर्म फल लेना ही पड़ेगा। ये सब जो कीचड़ है उससे वही छूटा हुआ होता है, उसको नहीं लगता कर्म का सिद्धांत, कर्म का फल नहीं भुगतना पड़ता, क्योंकि पहले में ही उसका संकल्प नहीं था, अपेक्षा ही नहीं थी, इसलिए फिर उसको कीचड़ भी नहीं लेना पड़ता। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया, पद्म पत्र मेवाम्भसा। पद्म इज कमल, लोटस, पत्र इज लीफ ऑफ अ लोटस, पद्म पत्र में वाम्भसा, पानी में, जल में जैसे कमल जब उगता है तो कीचड़ में पंकज नाम रहता है, पंकज कहते हैं कमल को, पंख मतलब कीचड़, मड, ज उससे जो जन्मा, जन्म जिसका कीचड़ में हुआ, अभी वास्तविक कमल तोड़ने जाए तो देखिए उसके इर्द गिर्द ऐसे थोड़े स्लैज, थोड़ा मांस ये वो लगा हुआ होता है, साफ़ सुथरा पानी कम ज़्यादातर मिलता है, लेकिन उस पर कुछ नहीं होता, फिसल जाता है, उस पर कुछ टिक नहीं सकता। उस पर और को पंचामृत भी डाले तो फिसल जाए, उसकी पूजा करने के लिए
गंगा का जल भी डाले तो भी फिसल जाए, नाली का जल डाले तो भी फिसल जाए। अपने पास नहीं रखते महाराज कमल नाम के योगी पुष्प, इसलिए सब भगवानों को कमल पत्र, लक्ष्मी को भी कमला नाम उसका, नारायण भगवान को कमल अर्पण करे। उसकी आंखें कैसे तो बोले कमल जैसी, कमल को श्रेष्ठ कहा क्योंकि कुछ पकड़ के नहीं रखते अच्छा बुरा, उससे लेपायमान नहीं होते, देखते हैं और आगे निकलने देते, उसके साथ खुद नहीं फिसल जाते, उसके साथ खुद नहीं भागने दौड़ने कुत्ते जैसे चलने लग जाते। इसलिए एक पद्म पत्र की उपमा दी है इधर। तो ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवाम्बसा। होप दैट दिस मेक्स सेंस कि ऐसे हमारे आत्मा की स्थिति है। आत्मा का लेना देना नहीं है कुछ वस्तुओं से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से। हमने तीसरे अध्याय में सुना था, भगवान कहते मैं कोई कर्म नहीं करता, कर्म में नहीं फंसता, कर्म की अपेक्षा नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं करना चाहूँ कर नहीं सकूँ, ऐसा कुछ नहीं जो मैं पाना चाहूँ पा ना सकूँ, ऐसा भी कुछ नहीं जो मेरी इवन लायक भी है, फिर भी मैं कर्म में रत तेरे को दिख रहा हूँ। अर्जुन देख, मैं तेरे पहले उठ जाता हूँ, तेरे बाद में सोता हूँ, तो कार्य मेरे को तो ज़रूरत भी नहीं, लेकिन कार्य कर रहा हूँ क्योंकि वो खाली योगी नहीं है कृष्ण, योगीश्वर भी नहीं है, योगीश्वरेश्वर है उसका नाम भागवत में। योगी, योग सिद्ध जो होते हैं, योगी होते हैं सिद्ध लोग, उनके योगीश्वर शिव जी को मानते हैं सबसे परम योगी, उनके जैसा बड़ा महायोगी नहीं, महादेव जैसा, और वो जिनको अपना भगवान मानते हैं। सो योगी, योगीश्वर, योगीश्वरेश्वर होते हुए भी कार्य में रहते हैं। नंगे पाँव राम जी 14 साल भटक रहे, जो काम जिधर सामने है उधर कर रहे, लेकिन लेना देना कुछ नहीं है समाज की स्थिति रखने के लिए, फॉर द सिस्टम्स सेक, फॉर अपहोल्डिंग द सिस्टम, फॉर स्ट्रेंथनिंग द इकोसिस्टम, फॉर नर्चरिंग द सिस्टम। तो हम अलग अलग टुकड़े टुकड़े नहीं है, हम एक सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। अगर चेन हो, शंकरी हो, उसमें अलग अलग जो लिंक्स लगे होते हैं, वो लिंक दिखाई अलग अलग देती है, लेकिन एक दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम चेन। एक लिंक अगर टूट जाए तो सारी की सारी शंकरी टूट गई, कहते हैं लोग ये शंकरी टूट गई, रोप टूट गया, या एक धागा टूट गया। धागा किधर टूटा माँ? धागा तो ऐसा का वैसा एक छोटा सा उसमें का कपास, बीच वाली छोटी सी कड़ी टूटी है, तो ऐसा क्यों कह रही है धागा टूटा? नहीं, वो काम का नहीं रहा, उसके बीच का टुकड़ा हो गया, लेकिन धागा तो वैसा ही है। नहीं फिर भी उससे कहा। ऐसे ही हम लोग जो है, एक जो धागा है संसार का, सूत्र जो है, आगे चल गया भगवद गीता का ही है ये भी माल, सूत्रे मणिगणा एवा भगवान कहते हैं। 9वें 10वें 11वें अध्याय में जब हम चलेंगे, विभूति योग में आता है, सूत्र में सूत्र बंधा हुआ है, जैसे धागे में धागा, धागे में धागा, वैसा है मेरे गले के अराउंड है सारा संसार कहते हैं, और वो मेरे से ही बना है, मैं भी वो धागा, मेरे से ही अलग अलग धागे बन के ऐसे सब कुछ। तो हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग अलग अपने अपने टुकड़े नहीं हैं। एक टूटा तो सारी संगरी टूट गई। ये जिसकी दृष्टि हो कि किसी को कभी टूटने न दे, जोड़ के रखे, स्ट्रेंथन करे, पक्का करे, नर्चर करे, एनकरेज करे, एम्पावर करे, वो योगी कार्य है। न कि अपने पास और इकट्ठा करे, अपना और इकट्ठा करे, अपना ये मोटा हो गया उधर का धागा और बाकी सब पतले हो गए, बाकी धागा पतला हो गया, इधर वाला धागा मोटा हो गया, तो हो सकता है उसको काट के फेंक देना पड़ेगा मोटे धागे को, क्योंकि सुई से जाए नहीं है, ठाकुर जी के लिए हार नहीं बना पाए, ये अटक गया बीच में मोटा, तो फेंक देना पड़ेगा। अपना 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 ना करे, सब बांटने में, शेयरिंग में जो है सब दूसरे के लिए, अपना मिल ही जाएगा। दूसरे को दे रहे तो अपने को मिल ही जाएगा। जिसका धागा है वो मेक श्योर करेगा कि ये अपनी भी कड़ी न टूटेगी। सिस्टम इस भावना से जो कार्य करे, was the spirit in the 10th श्लोक. So next time we'll start with 11. कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर कि क्यों फिर कर्म करते ही क्यों है हमको,
ना प्योर, ये कहते हैं कि कर्म से शुद्धि होती है, प्योरीफायर है। फिल्टर लगा दिया एक बार, पानी हो गया तो फिल्टर रखने की क्या ज़रूरत है रेफ्रिजरेटर में, एक बार रख दिया तो नहीं, जितना भी पानी जाएगा वो सब फिल्टर होने के लिए फिल्टर की ज़रूरत है रेफ्रिजरेटर में, नल में। वो निकाल के दूसरा लगाना पड़ता है फिल्टर, वो ख़राब होने के बाद तीसरा लगाना पड़ता है। ऐसे ही कार्य कर शरीर में है, मन अगर है तो कर्म करना पड़ता है उसकी शुद्धि के लिए, नहीं तो पता नहीं कब फिर मैला हो जाए। इस दृष्टि से योगी लोग जो सामने आए वो कर्म करते रहते हैं अपने काया से, मतलब शरीर से, मन से, बुद्धि से। तो वो पिकअप फ्रॉम देयर नेक्स्ट टाइम, or maybe from 12, because I have 90 seconds more, and you know that I'm greedy. So let's just finish this. That way we can start from number 12 next time. काया मतलब शरीर, मनसा वाचा कर्मणा कहते हैं। मन से विचार करते हैं, वाणी से उच्चार करते हैं, और काया शरीर से आचार कहते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, विचार, उच्चार और आचार। These are the three expressions. We have three instruments, three categories of instruments. One is the mind, second is the tongue, like bolni, expressing. Third is the body, sharir se. And those three different expressions have different manifestations. मन रूपी इंस्ट्रूमेंट से जो एक्सप्रेस होता है वो विचार अंदर ही अंदर इम्प्रेशन होता है, वो एक्सप्रेशन नहीं होता। वाणी रूपी इंस्ट्रूमेंट से जो होता है वो एक्सप्रेस तो बाहर आता है उच्चार से। और कर्म, हाथ पैर कर्मेंद्रिय जो है उनसे जो एक्सप्रेशन होता है वो कार्यरत होता है, एक्शंस कर्म होते हैं। तो ये तीनों प्यूरिफाइंग, टू कीप द सेंसेस प्योर, यू हैव टू लेट द वाटर फ्लो थ्रू इट फॉर इट टू बी क्लियर। स्टैगनेंट हो जाए तो सड़ जाए, खराब हो जाए, गंदा मैला हो जाए, फेंकना पड़े। टू कीप दीज सेंसेस परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज selflessly, the yogi continues to perform, but not stuck, not to accumulate, not with any selfish motive, अपना रख के अपना करके इसके लिए। इसलिए कहा कि कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित, मेरे पना को छोड़कर केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, just to purify the inner devices, inner instruments. Now we're on time, so see you next time. Jai Gurudev, Jai Shri Krishna.